बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सूफिया कराम के सरबराह और इस मैदान के शहसवारों में शामिल हैं। आपकी विलादत 220 हिजरी में इराक के शहर बगदाद में हुई। आपके अक़वाल और वाक़यात को इस्लामी दुनिया में एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। आपके वाक़यात और अक़वाल इंतहाई सबक आमोज़ और मारिफत से भरपूर हैं। कहते हैं कि एक बार हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद भी उनके साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, क्या आपको बहलूल का हाल मालूम है? मुरीदों ने जवाब दिया कि हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया कि उसे तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तकमील को अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब बहलूल के सामने पहुंचे तो देखा कि बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया। बहलूल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनैद बगदादी, शेख ने जवाब दिया। बहलूल ने कहा, तो ए अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। बहलूल ने पूछा, अच्छा तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होंगे? शेख ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाता हूँ, दूसरों के नवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं रहता। फिर दोबारा कहा कि जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और खाना खाने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख की तरफ झड़क दिया और फिर उनसे कहा, तुम लोगों के पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा कि हजरत ये शख्स तो दीवाना है। शेख ने जवाब दिया, हाँ दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काट लेता है। उससे सच्ची बात सुनना चाहिए, आओ उसके पीछे चलें, मुझे उससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने फिर वही सवाल किया, कौन हो तुम? शेख ने जवाब दिया कि मैं हूँ शेख जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से ना वाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होंगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता हूँ। बहलूल ने कहा, तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ। शेख ने जवाब दिया, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें न कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातिनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेर कर एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा कि हजरत ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? शेख ने जवाब दिया कि मुझे इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब तो नहीं मालूम, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। अच्छा तो बताओ तुम किस तरह सोते हो? शेख ने जवाब दिया, जब इशा की नमाज अदा करता हूँ और दरूद व वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने की जगह चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो तमाम आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गान दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम्हें सोने के आदाब भी नहीं आते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दामन को पकड़ लिया और कहा, ए हजरत मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते मुझे सिखा दीजिए। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, ये जितनी बातें जो तुमने की सब बाद की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हिलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर गज़ा में हराम की मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा और दिल रोशन होने की बजाय तारीक हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा कि जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलूल ने कहा कि गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक
اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو بات کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ ہو یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی، تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بیان فرمایا، اس طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے پاک ہونا چاہیے۔ تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی باتیں ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہلول کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بہلول کے اس واقعے سے یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اسے لائک کریں، اور اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔